जब लोग सुनते हैं कि शिव को संहारक कहा जाता है तो उनके दिमाग में क्या आता है? गुस्सा, मृत्यु, आग, तबाही। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ शिव कभी गुस्से से नष्ट नहीं करते, और अगर मैं ये भी कहूँ शिव पूरी दुनिया की सबसे शांत शक्ति है, और अगर संहार बुरा नहीं है बल्कि दिमाग, शरीर और आजादी के लिए बहुत जरूरी है, आज मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी कि शिव को अंत करने वाली शक्ति क्यों कहा गया है, बिना डर, बिना अंधविश्वास, सिर्फ समझ और तर्क के साथ। हम सब एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं अंत करना मतलब जोर से तोड़ना, लेकिन पुरानी समझ में अंत करने का मतलब कुछ और ही था। अंत करने का मतलब था जो जरूरी नहीं है उसे जाने देना, जो थका चुका है उसे आराम देना, जो शोर बन गया है उसे शांति में बदल देना। एक बहुत आसान उदाहरण देखिए, जब आवाज बंद होती है तो क्या खामोशी ने आवाज को मारा? नहीं, आवाज बस खामोशी में वापस चली जाती है। वही खामोशी शिव है। शिव कुछ तोड़ते नहीं है, शिव बस वो खत्म कर देते हैं जो अब काम का नहीं है। मूवमेंट क्या है और शिव कौन है? एक बहुत सरल बात समझिए, जो भी हमें परेशान करता है वो सब मूवमेंट है। मूवमेंट मतलब विचार, मूवमेंट मतलब अहंकार, मूवमेंट मतलब डर, मूवमेंट मतलब तनाव, मूवमेंट मतलब एक ही पहचान को बार बार दोहराना। एक विचार चलता है फिर दूसरा आता है, मन रुकता ही नहीं है। जब ये मूवमेंट रुकती है शांति अपने आप आ जाती है, स्पष्टता अपने आप आ जाती है, वास्तविकता अपने आप दिखने लगती है। कुछ नया पैदा नहीं होता, बस शोर खत्म हो जाता है। जो शक्ति इस बेकार मूवमेंट को रोक देती है उसी को शिव कहा जाता है। शिव आपकी जिंदगी में कुछ जोड़ते नहीं है, शिव वो हटाते हैं जो कभी जरूरी था ही नहीं। जब सोच धीमी होती है, अहंकार कमजोर होता है, डर कम होता है, जागरूकता बढ़ती है, मानसिक शोर का रुकना, यही शिव है। शिव आपकी जिंदगी नष्ट नहीं करते, शिव उस झूठी कहानी को नष्ट करते हैं जो आप अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं। शिव वो खामोशी है जो आपको बचाती है, वो तनाव नष्ट करते हैं, वो भ्रम नष्ट करते हैं, वो दुख नष्ट करते हैं, और संहार के बाद जो बचता है वो सत्य है। इसीलिए शिव को संहारक कहा गया है। आज मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया कि शिव क्या है और क्यों किसी चीज का अंत डरावना नहीं बल्कि जरूरी होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले वीडियो में मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बताऊंगी शक्ति क्या है, ये दुनिया असल में क्या है, मंदिर वैसे ही क्यों बनाए गए हैं, मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि शरीर और मन के लिए क्या करते हैं। मैं ये भी समझाऊंगी पूजा कैसे करनी चाहिए। और एक बहुत जरूरी सवाल, आजकल हार्ट अटैक इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं? क्या ये सिर्फ खाना और उम्र की वजह से है या इसका रिश्ता हमारे मन, तनाव और सांस से भी है? मैं आपको ये भी बताऊंगी आप अपने शरीर को धीरे धीरे कैसे ठीक कर सकते हैं, बिना दवाइयों की बात किए, सिर्फ समझ और सही तरीके से। ये वीडियो धर्म नहीं सिखाएगा, ये आपको डराना नहीं चाहता। ये वीडियो आपको अपने शरीर, अपने मन और अपनी जिंदगी को समझना सिखाएगा। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि अंदर क्या चल रहा है तो अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे।